आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों पर। हमारे जीवन में ग्रहों का क्या महत्व है, ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार से संचालित करते हैं, हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव रहता है और वो हमारे जीवन को किस प्रकार से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। पिछले कई हजार वर्षों से ग्रहों के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं, ग्रहों की गणना करके जो कार्य किए जाते हैं, वो सब अपने आप में सफल होते आए हैं और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमेशा नवग्रहों को पूर्ण रूप से प्रधानता दी है, पूर्ण रूप से उनको महत्व दिया है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख लाभ हानि या जो भी हमें प्राप्त होता है, जो प्राप्त नहीं होता है, हमारे कार्य में सफलता मिलती है नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मूलभूत कारण ग्रहों का होता है। हमारे जीवन में जिस ग्रह की जैसी दशा चल रही होगी, जिस ग्रह का जैसा प्रभाव होगा, हमें वैसा ही प्रभाव, वैसा ही उसका फल अपने जीवन में भोगना पड़ेगा। हमारे जन्म के समय या जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म के समय में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, कहाँ विराजमान है, वह क्या फल दे रहा है और उसके जन्म समय में वो कहाँ स्थित हो रहा है, लग्न चक्र में कहाँ स्थित हो रहा है, कुंडली में कहाँ स्थित हो रहा है, इन सभी चीज़ों से उस व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। निश्चित रूप से हमारे कर्मों के अनुसार ही ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं। हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, उसी के अनुसार जब ग्रहों की वैसी स्थिति होती है तो हमारा जन्म होता है। हम अपने जीवन में जो भी सुख दुख लाभ हानि या जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, इन सब के पीछे यदि ग्रहों का कारण है तो ईश्वर ने हमें उसका उपाय भी बताया है कि हम किस प्रकार से अशुभ ग्रहों को शांत करके, उनके विपरीत जो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको दूर करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। सर्वप्रथम तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ग्रह हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं और इस बात पे विश्वास करना आवश्यक है। आज की जनरेशन इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि ग्रह उनके जीवन में या नवग्रह उनके जीवन में कोई प्रभाव डालते हैं या उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग इसलिए अपनी कुंडली का विवेचन नहीं जानना चाहते, इसलिए लोग अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहते कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं वो उसको पहले से नहीं जानना चाहते। ये तो ऐसा हो गया कि आप अपने जीवन की समस्याओं को पहचानना ही नहीं चाहते। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, बस आप आंख बंद किए चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से रास्ते में कहीं ना कहीं कोई खड्ड मिलेगा और आप उस पर गिरेंगे। लेकिन यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के अनुसार आप अपने ग्रहों का विवेचन करते हैं और ये समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली है, हम अपने जीवन के आने वाले समय में लाभ प्राप्त करने वाले हैं या हानि प्राप्त करने वाले हैं या कोई दुर्घटना होने वाली है, ये सारा विवरण आपकी कुंडली में उपस्थित होता है। केवल और केवल उसे पढ़ने की आवश्यकता है। किसी विद्वान ज्योतिषी से या किसी योग्य व्यक्ति से आप अपनी कुंडली को दिखा करके और अपनी कुंडली के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से विज्ञान पे आधारित है। आज समाज में हम जहाँ भी नज़र उठा करके देखते हैं, वहीं पर परेशानी, बाधा, दुख, तनाव, अविश्वास, धोखाधड़ी, ये सब कुछ जैसे मनुष्य जीवन का एक अंग बन गया है। और इन सब कारणों से हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन इतना दुखी हो गया है कि वो चाह करके भी अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। नवग्रहों की जो गणना है या नवग्रह जो सौरमंडल में उपस्थित हैं, इसका प्रभाव या इन नवग्रहों का प्रभाव हर एक जीव जंतु पर पड़ता है, हर एक प्राणी पर पड़ता है, वैसे ही मनुष्यों पर भी पड़ता है। यदि इनका प्रभाव नहीं पड़ता मनुष्यों पर तो सब कुछ नॉर्मल होता, सब कुछ व्यवस्थित होता। लेकिन कर्मानुसार ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं और आपको उसका सुख या दुख जो भी प्राप्त होता है वो फल आपको प्रदान करके जाती हैं। अब समस्या यहाँ पर यह है कि आप कैसे अपने जीवन में उन नवग्रहों को बैलेंस करें, कैसे उनके द्वारा आ रहे दुष्प्रभावों को दूर करें। मनुष्य ने
अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया। विज्ञान के माध्यम से उसने, तकनीकी के माध्यम से उसने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय तो बना लिया, पर मनुष्य के जीवन से आनंद कहीं खो गया। आज हम विज्ञान में इतने सफल हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि का भाव नहीं है। उसके बाद भी हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें प्राप्त करना चाहिए। घर परिवार हम देखते हैं कि आए दिन रिश्ते टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी बाधाएं लोगों के जीवन में आती जा रही हैं। इन सब का मूल कारण ग्रहों की उपेक्षा है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने जीवन में ग्रहों को महत्व दिया है। उन्होंने ग्रहों की पूजा उपासना की है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो भूमि पूजन हो, मकान बनाना हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ग्रह शांति के उपाय किए हैं, ग्रहों को पूर्ण रूप से महत्व दे करके और उनको शांत करने का प्रयास किया है और अपने जीवन में सफल हुए हैं। आज की जो परिस्थिति है, आज का जो परिवेश है, आज मानव समाज में जो दुख व्याप्त है, आज मानव की जो समस्या का सबसे बड़ा कारण है, वो केवल और केवल ग्रहों की उपेक्षा है। आप यदि अपने जीवन में ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं लेंगे या उन्हें अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे, तो आप अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं और आप कष्ट भोगेंगे, और आने वाला जीवन आपका कैसा होगा इसकी आपको जानकारी भी नहीं होगी। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए हम ग्रहों की आराधना करें, ग्रहों की पूजा करें, हम उन ग्रहों की उपासना करें और उनसे जो विपरीत फल हमें आ रहे हैं वह दूर करके हम उनके शुभ फल को अपने जीवन में प्राप्त करें। ये संभव है। किसी भी ग्रह का, आप ऐसे समझिए, बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने कैसे सुना कि ग्रह तो एक साइंटिफिक रीज़न देते हैं कि भाई ग्रह तो एक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, पर किसी भी ग्रह के दो स्वरूप होते हैं। एक तो वह स्वरूप जो वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, और दूसरा उसका एक स्वरूप होता है जो कि देवता स्वरूप है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे गंगा, गंगा है तो नदी, गंगा है तो नदी, पर हमारी आस्था उसमें कितनी है? हम माँ स्वरूप गंगा को पूछते हैं और गंगा माँ कहते हैं। क्यों हम जाकर के वहाँ पे मूर्तिवत उनकी पूजा करते हैं, मूर्ति रूप में उनकी पूजा करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं? क्यों? क्योंकि गंगा नदी के साथ साथ देवी स्वरूप में भी है। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो नर्मदा हो, या जो भी नदियां हैं या जो भी पर्वत हैं ऐसे जो कि पूज्य हैं, वो कहीं ना कहीं देव स्वरूप में भी हैं और पिंड स्वरूप में भी हैं। इसी प्रकार नवग्रह भी हैं। नवग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं वह भी है और उनका एक देवता स्वरूप भी है। विज्ञान कहीं भी अपने जो उसने गणना की है उसमें वह गलत नहीं है, लेकिन आध्यात्म भी अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि विज्ञान बहुत बाद में आया है और आध्यात्म बहुत पहले से है। तो जो ग्रह देवता स्वरूप में है, यदि आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई परेशानी है, ग्रहों के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उनके प्रकार हैं, अलग अलग उनका कार्य क्षेत्र है। अपनी जन्मपत्री को दिखा करके यदि आप संबंधित ग्रह से जो आपकी जन्मपत्री में समस्या का कारण बना हुआ है, उसे यदि आप शांत करने का प्रयास करते हैं, बहुत छोटे तरीके से मंत्र जप करके, उनके स्तोत्र का पाठ करके, उनकी पूजा उपासना करके, रत्नों को धारण करके, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन पहले से ज़्यादा सुखी होगा, आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और आप अपने जीवन में अपने अभीष्ट को प्राप्त कर पाएंगे। आज तरह तरह की लोगों को बीमारियां हो जा रही हैं, कम समय में लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। इनका कारण कहीं ना कहीं ग्रह भी है। मैं ये नहीं कहता कि इनका कारण केवल ग्रह है। जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, परंतु हमारे जीवन को 99% मुझे ऐसा लगता है कि ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है उनको संचालित करने में। यदि आप अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपका अभीष्ट है, जीवन में पूर्ण रूप से उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्वयं उन ग्रहों की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनकी साधना करें, उनका मंत्र जप करके देखें, स्तोत्र का पाठ करके देखें, रत्नों को धारण करके देखें, और आप
स्वयं पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्टि का भाव प्राप्त हो रहा है। ग्रह हमारे जीवन में अगर कहीं परेशानी या बाधा दे रहे हैं तो उन्नति और श्रेष्ठता भी देते हैं। एक व्यक्ति जो चाहे क्रिकेट जगत हो, फिल्म जगत हो, खेल जगत हो या कोई भी जगत हो, आप फिल्मों में यदि देखेंगे एक उदाहरण के तौर पर, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो वहाँ जाता है, स्ट्रगल करता है, काम करता है, मेहनत करता है और उसके ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है जो वो अपने जीवन में सफल होता है, एक अच्छा अभिनेता बनता है, अपने जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बेटे हैं, बेटियां हैं जो सफल नहीं हो पाते। क्या कारण है उसका? उनका कारण ग्रह है, ग्रहों की दशा है, या उनसे संबंधित जो उन्होंने उपाय नहीं किए उनकी संतुष्टि के लिए या उनको शांत करने के लिए, वो कारण है। ऐसे ही खेल जगत में है, आप देखें बहुत बड़े बड़े स्टार्स के बेटे सफल नहीं हो पाते और छोटे शहरों से आकर के लोग सफल हो रहे हैं। व्यापार जगत में है, हर जगत में आप देखेंगे, राजनीति जगत में है, सब जगह ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आपके पिता क्या हैं, कौन हैं, आपके पिता ने कितनी सफलता अर्जित की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे केवल और केवल प्रभाव इससे पड़ता है कि आप अपने जीवन में स्वयं क्या कर रहे हैं। मेहनत करना निश्चित रूप से आवश्यक है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप ग्रहों की दशाओं को ठीक नहीं करेंगे, उनसे संबंधित उपाय नहीं करेंगे, जो विपरीत ग्रह हैं उनको आप अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे, तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे और अपने जीवन में संतुष्टि का भाव नहीं लाएंगे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, आप सब अपने जीवन में संतुष्टि का भाव लाएं, ग्रहों को अनुकूल बनाएं। जो भी ग्रह आपके विपरीत हैं, आप जनपत्री दिखवा करके और उस ग्रह की पूजा स्वयं करें। आप किसी को दक्षिणा और पैसे ना बांटें, आप स्वयं उनकी पूजा करें और आप देखेंगे आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और अपने कष्टों को दूर कर रहे हैं। अपने जीवन में आप सुखी हों, अपने जीवन में आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, संपन्न हों, पूर्ण सफलता प्राप्त करें, ऐसी ही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ।